टीवी के पास। हाँ, तो थोड़ा सा कल का रिकैप करते हैं। कल हमने 23 और 24-25 श्लोक पढ़ा था ना। 24 और 25 पहले अध्याय का 24वां और 25वां श्लोक पढ़ा था। तो उसका टीचिंग क्या लेसन्स थे वो डिस्कस कर सकते हैं 2 मिनट। कौन बताना चाहेगा? गुड़ाकेश और ऋषिकेश में डिफरेंस जाना था। गुड़ाकेश का मतलब है जिसने नींद या ज्ञानता पर विजय पा ली हो, और ऋषिकेश का मतलब है इंद्रियों के स्वामी। हम्म। और और अगले श्लोक में हमने जाना था कि जो भीष्म, द्रोण और सारे राजा जो खड़े थे, तो कृष्ण जो है वो अर्जुन को कभी भरतवंशी कहते हैं, कभी पृथा पुत्र कहते हैं। तो वो बताना चाह रहे हैं कि तुम एक महान वंशज हो, महान वंशज प्रणाली के हिस्से हो, तो इस समय तुम्हें जो है वो क्षत्रिय धर्म जो है वो निभाना चाहिए। हम्म। पृथा जो है वो कुंती महारानी का नाम है और वो कृष्ण की बुआ है, तो उसे पृथा कह के भी पुकारते हैं, और पिछले श्लोक में भरतवंशी भी कहते हैं। हम्म। तो यहाँ पर थैंक यू, आपने जो शेयर किया वो टीचिंग्स में कल हमने उसको पढ़ा था। तो बेसिकली ऋषिकेश और गुडाकेश क्यों शब्द यूज हुआ कि भगवान जानते थे, भगवान को अर्जुन का मनोभाव मनोभाव पता चल गया था। तो परिहास कर रहे थे वो अर्जुन के साथ कि देखो, है ना, देखो जाके। तो आगे हम आज जो पढ़ेंगे उसमें वो किस किस को देखेंगे। तो बेसिकली भगवान को ऋषिकेश कहा गया और अर्जुन को गुडाकेश कहा गया कि वो गुडाकेश थे, मतलब नीति पर भी विजय पाली थी, लेकिन अब आगे जाके वो मोहग्रस्त हो जाएंगे। और कृष्णा जो हैं, बिना अर्जुन के बोले ही उनको पता चल चल गया था कि वो आगे क्या करने वाले हैं। तो ये हमने कल इसको समझा था, है ना। ठीक है, तो मैं शेयर करता हूँ ये वाला, और साथ में मंगलाचरण का भी मैं खोल देता हूँ। तो इस तरीके से हम इसको तो आज हमने पढ़ना है 25वां। ये भी पढ़ लिया था ना, भीष्म द्रोण, ये वाला पढ़ना है। तो 1.26। तो आप लोग अपना बुक से निकाल सकते हैं पहले अध्याय का 26वां श्लोक। तो इसको पढ़ते हैं हम। हरे कृष्ण। तत्र पश्यास्थिनान् पार्थ पित्रान् अन्थ पितामहान् आचार्यन् मातुलं भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोर उपा उप उपहयोरपि। तो इसका तात्पर्य, इसका जो अनुवाद है उसको रिपीट करेंगे। अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने वहां अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में सेनाओं के सेनाओं के मध्य में मध्य अपने चाचा, अपने 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 पिता, चाचा, ताऊओं, ताऊ, ताऊओं, पितामहों, पितामह, पितामह, गुरुओं, गुरुओं, गुरु, मामाओं, भाइयों, मामाओं, मामाओं, भाइयों, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, पुत्रों, 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 पौत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों मित्रों, मित्रों, ससुरों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। और और शुभ शुभचिंतकों चिंतकों को भी को को भी देखा। 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 तो इसका तात्पर्य कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण को बोलिए। पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं,
दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट भी पढ़ते हैं। तन हरे समीक्षा च तम समीक्षा च कौन्तेय सर्वान् बन्धुसवस्थितान् कृपाय रे परा वविस्थो विसिदानिदम् अब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने कुंती जब पुत्र कुंती अर्जुन पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की मित्रों मित्रों तथा तथा संबंधियों संबंधियों की की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा इन इन विभिन्न विभिन्न श्रेणियों को श्रेणियों को देखा, देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया तो तो वह वह करुणा करुणा से से अभिभूत हो अभिभूत हो गया गया और इस प्रकार बोला। और इस प्रकार बोला। ये भी पढ़ते हैं क्योंकि इसमें तात्पर्य है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अर्जुन उवाच अर्जुन अर्जुन उवाच उवाच दृष्ट्वे मां स्वजनं कृष्ण युयुत् युयुत्सं समुपस्थितं सिद्धान्ति माम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति। तो इसका भी अनुवाद पढ़ते हैं। अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने अर्जुन ने कहा, कहा, हे कृष्ण, हे 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 कृष्ण, कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा करने रखने वाले इस इस प्रकार प्रकार युद्ध युद्ध की की इच्छा इच्छा रखने करने वाले वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने अपने मित्रों मित्रों तथा तथा संबंधियों संबंधियों को को अपने समक्ष उपस्थित देखकर अपने अपने समक्ष समक्ष उपस्थित उपस्थित देखकर कर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं मेरे मेरे शरीर के शरीर के अंग अंग कांप कांप रहे रहे हैं हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। और और मेरा मेरा मुंह मुंह सूखा सूखा जा जा रहा रहा है। इसका तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, और कोई पढ़ना चाहता है? बारी बारी सबको पढ़िए। और यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्य पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः सब जनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था, तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे, यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुख सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, यस्यास्ति भक्ति भर्गवत्याचिना सर्वगुणे तत्र समाश्रिते सुरा हरा भक्तस्य तो महात्मा मनोरथे सती तो वही। दावतो भाई, जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भक्त वदक नहीं है, उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती है, जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा आवश्यक ही आकृष्ट होता है। भागवत गीता
5.18.12। भागवत, श्रीमद् भागवतम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। पहले मंगलाचरण करते हैं। तो हमने यहाँ से पढ़ा। तो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज हमने कितने 4 श्लोक पढ़े। तो ये आपस में कनेक्टेड हैं। तो इसके तात्पर्य तो जो पहला वाला हमने पढ़ा 26 नंबर, उसमें सिर्फ ये बताया जा रहा है, संजय बता रहे हैं कि अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों में अपने ऑलमोस्ट सारे परिवारजनों को देखा। तो मतलब अपने साइड के से भी देखा, दूसरी साइड के भी देखा, हर हर अपने अपने पिता के लेवल के व्यक्तियों को, अपने दादा के लेवल के व्यक्तियों को, अपने पुत्रों को, अपने पौत्रों के लेवल के, दोनों साइड में सबको देखा। इतना ही उसमें परपोर्ट नहीं है, उसमें उसमें परपोर्ट में। उसके बाद अगले वाले में भी परपोर्ट नहीं है। जब कुंतीपुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। इसमें अभी ये चीज भगवान को पहले से पता चल गई थी। हमने जो 23, 24 और 25वां श्लोक पढ़ा है ना। तो भगवान को ये भाव अर्जुन के अंदर मन में क्या चल रहा है वो उनको पहले ही पता चल गया था, क्योंकि वो ऋषिकेश हैं। और अब संजय वो भाव व्यक्त कर रहे हैं कि हाँ, कि करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो उसके बाद जो आज का जो जिसका हमने अभी परपोर्ट पढ़ा, तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट परपोर्ट है। तो अब इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर भक्त के लक्षण बताए हैं। तो सब लोग इनपुट देंगे अपना कि क्या क्या भक्त के लक्षण कैसे होते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण पाए जाते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उन्नत क्यों ना हो, इन ऐश्वर्य गुणों से विहीन होता है। मतलब हम जितना भी मेटेरियली अपने को क्वालिफाई कर लें, पीएचडी कर लें, डबल पीएचडी कर लें, एमटेक कर लें, बीटेक कर लें, एमबीबीएस बन जाएं, एमडी, डबल एमडी, जितना भी बन जाएं, जितनी हमारे पास मटेरियल क्वालिफिकेशन चाहे 20 डिग्री क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर हम में भक्ति भाव नहीं है तो हमारे अंदर जो सत्पुरुषों के गुण हैं या जो देवताओं के गुण हैं
वो कभी आ नहीं सकते। और प्रभुपाद जी भागवतम के लेक्चर्स में बताते हैं कि ऐसे करने वाले व्यक्ति के लिए लास्ट में क्या होता है, श्रम एव ही केवलम। क्योंकि बहुत मेहनत करता है ना व्यक्ति, इतना सारा डिग्री डिग्री लेने में, पढ़ाई लेने में, इतना सारा कुछ पढ़ाई करने में, लिखने में, लेकिन लास्ट में वो इन चीजों में इतना डूब जाता है कि उसको लगता है कि मेरी लाइफ का पर्पस सिर्फ यही है कि बस मुझे पढ़ाई करनी है और उससे पैसे कमाने हैं और ये सब बस भौतिक सुविधाओं को पाना है। लेकिन ऐसा व्यक्ति बाद में उसको रियलाइज होता है, अगर हो जाए तो भगवान की कृपा हो गई तो उसको रियलाइज होता है कि मैंने जितना भी कुछ किया है वो मैंने अपने शरीर और शरीर के साथ जो रिलेटेड हैं चीजें हैं उसके लिए ही किया है। बाकी मैंने अपने अपने अंदर, मेरे अंदर वो सद्गुण नहीं आए, क्योंकि वो जो सत पुरुषों तथा देवताओं में पाए जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ भक्ति से ही पॉसिबल है और किसी भी एक्टिविटी से वो पॉसिबल नहीं। आप सब लोग इसमें सहमत हैं ना? बिल्कुल प्रभु जी, हाँ, 100%। 100%। तो अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सब के लिए करुणा से अभिभूत हो गया। मतलब यहाँ करुणा कौन से टाइप की करुणा है? शारीरिक वाली करुणा है या कौन सी करुणा है? भौतिक, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। भौतिक भौतिक शारीरिक वाली करुणा है प्रभु जी। हाँ, यहाँ शारीरिक वाली करुणा, अभी उसके जो अर्जुन के जो अंग कांप रहे हैं ना, वो शारीरिक करुणा नहीं है। वो क्या है, वो बाहरी दृष्टि से लगता है कि वो रोने लगे, वो करने लगे। तो सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया है। यहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। तो जो एक डिवोटी है, जो एक भक्त है, जो व्यक्ति भक्ति का पालन कर रहा है, उसके अंदर हिंसा करने का कोई इच्छा नहीं होता, इसलिए वो शाकाहारी होता है, क्योंकि वो किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहता और ना ऐसा चाहता है कि उसके कारण किसी जीव की हत्या हो। अब यहाँ आप सोचिए कि अर्जुन ऐसी जगह पे अभी खड़े हैं जहाँ पे एज पर महाभारत 64 करोड़ लोग युद्ध करने के लिए खड़े हैं, दोनों साइड के मिला के 64 करोड़ लोग युद्ध करने के लिए खड़े हैं। और उनको, और अर्जुन को ये पता है कि भगवान कृष्ण मेरे साथ हैं और मैं युद्ध में जीतूंगा। और अगर मैं युद्ध में जीतूंगा तो ये जितने भी सैनिक हैं और जो मेरे परिवार वाले हैं, इन सब की मृत्यु होगी। तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो उनके मृत्यु का कारण बने, क्योंकि उनका जो हृदय है वो क्या है, एक भक्त का हृदय है, तभी तो वो भगवान के साथ हैं। तो उनका सरल सरल मन वाले हैं, मतलब ज्यादा किसी को पेन ना हो मेरी वजह से, मतलब मैं किसी के दर्द का कारण ना बनूं, वैसा उनका मनोभाव है। सो आसन मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहे हैं। और जब जब वह इस प्रकार सोच रहे हैं तो उनके अंगों में कंपन होने लगा तथा मुंह सूखने लगा। उन सबको दुख युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के संगी संबंधी उसे युद्ध करने के लिए आए हैं। तो वो और भी दुखी थे कि ये सारे मेरे परिवार वाले ही हैं, बचपन में मैंने इन्हीं के साथ में बड़ा हुआ, इन्हीं के साथ खेला, इन्हीं के साथ इन्होंने ही मुझे आशीर्वाद दिए। और अब ये सारे जो हैं, क्योंकि ऊपर वाले श्लोक में बताया ना, उनके पिता पितामह, उनके पुत्र पौत्र, उनके ससुर, उनके मतलब जितने भी रिलेटिव्स हैं वो सब युद्ध भूमि में खड़े हैं। तो वो सोच रहे कि इन्हीं के साथ तो मैंने अपना पूरा जीवन बिताया है और आज ये मेरे सामने युद्ध युद्ध खड़े हैं, मतलब युद्ध खड़े हैं, युद्ध के लिए खड़े हैं, मतलब मुझे मारना चाहते हैं ये सब लोग। तो अर्जुन को अपने तरफ से डर नहीं था कि वो मेरे मेरे को मार देंगे, बिकॉज वीर वीर पुरुषों को ये सब नहीं रहता है कि मेरे को मार देंगे। आगे हम पढ़ेंगे वो कि वो बोलेगा कि मैं तो इनके सामने निहत्था ही चले जाऊं, मुझे उससे भी कुछ कुछ नहीं है।
मैं तो भीख मांग के, मैं तो जंगल में चला जाऊंगा, वहां पे भीख मांगना शुरू करूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो अर्जुन का भाव है वो करुणा भाव है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं इन सब की मृत्यु का कारण बनूं। तो बाद में अर्जुन को भगवान जब गीता उपदेश देते हैं तो उसको उनको समझ आ जाता है कि ऑलरेडी भगवान ने इनको पहले से ही मार मार चुके हैं, मैं बस माध्यम हूँ। लेकिन अभी क्योंकि उनका मन एक डिवोटी का हार्ट है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि नहीं, कि मेरे अंग जो हैं वो कांप रहे हैं और मुंह सूख रहा है, और अपितु वह दयावश रुंदन भी कर रहे हैं। तो अर्जुन के ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं है, किंतु हृदय की कोमलता के कारण है, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। तो यहाँ पर अगर हम सही तात्पर्य नहीं समझते हैं, पढ़ेंगे, तो हमें यही समझ आएगा कि अर्जुन जो है वो बहुत ही भावुक हो गए, उनको अपने सारे परिवार वाले सारे मिल गए, तो उस तरीके से उनको लगा कि मैं इनसे, इनके बगैर कैसे यहाँ पे रहूंगा। तो वो सब अभी तक वो नहीं आया है। आगे जब वो क्वेश्चन करेंगे अर्जुन भगवान को, तब वो पॉइंट्स आएंगे। लेकिन अभी तक यहाँ पर जो उनके अंदर जो भाव आया है वो एक भक्त का लक्षण है। सो नीचे इस श्लोक में बताया भी गया है, जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योजनाएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण ये है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। तो इसमें से क्या टीचिंग्स मिलती हैं हमको? हाँ जी। मतलब भक्त का गुण पता चलता है प्रभु जी की, जो भक्त है वो बहुत कंपैशनेट होता है, वो हाँ। करुणा से भरा हुआ होता है। बाहरी दृष्टि से वो हमें कठोर दिख सकता है, हम्म। लेकिन वो अंदर से बहुत, उसका हृदय कोमल होता है। यस। इसकी एग्जाम्पल एक लेक्चर में मैंने सुनी थी, जैसे डॉक्टर है वो ऑपरेशन कर रहा है अपने ही बेटे का, तो वो बहुत कंपैशनेट है कि मैं अपने ही बेटे का ऑपरेशन कर रहा हूँ, उसके हाथ भी कांप रहे हैं, मुंह भी सूख रहा है अर्जुन की तरह। लेकिन अगर वो अपना धर्म छोड़ देगा तो हम्म। क्या होगा, उसका बेटा मर जाएगा। हाँ हाँ। तो बाहरी दृष्टि से हमें वो कठोर लग सकता है डॉक्टर, लेकिन अंदर से वो बहुत करुणामयी है, उसको अपने बेटे के प्रति बहुत चिंता है, तो बड़ी स्मूथली ऑपरेशन करता है। तो हम्म। सेम अर्जुन की स्थिति है, वो भी बहुत कंपैशनेट है, क्योंकि दोनों तरफ उसके अपने रिश्तेदार खड़े हैं, तो बहुत ज्यादा भावुक हो गए हैं देख के। और पिछले श्लोक में जब ये सब बताया है, भूरिश्रवा भीष्म सोमदत्त, तो इसमें मैंने एक लेक्चर में सुना था कि इसमें डिस्कस किया गया है कि पुराने जमाने में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, और अब जो है वो श्रिंक करता जा रहा है। न्यूक्लियर तभी फैमिली। यहाँ वर्ड आया है मामाओं, ससुरों। हम्म। ससुर तो एक ही होता है, तो यहाँ ससुरों वर्ड इसलिए आया है, मामाओं इसलिए आया है, क्योंकि वो दुर्योधन के 100 भाई हैं, तो उनके ससुरों को भी अपना ही ससुर समझ रहे हैं, उनके मामा लोगों को भी अपना ही मामा समझ रहे हैं। तो हम्म। ये जो फैमिली सिस्टम आजकल श्रिंक होके न्यूक्लियर फैमिलीज बनती जा रही हैं, तो उस पे भी स्ट्रेस किया गया है कि पुराने जमाने में कजन का मामा भी अपना ही मामा होता था, कजन का चाचा भी अपना ही चाचा था। तो और उसको प्लस लेक्चर में ऐसे एक्सप्लेन किया और गया था। प्लस उस समय जो क्षत्रिय थे वो एक से ज्यादा मतलब मैरिज करते थे, तो उस कारण से भी ससुरों का भी वर्ड यूज होता है, क्योंकि एक से ज्यादा ससुर सास होते थे उस समय। और उस तरीके से फिर मामा भी बच्चों के बहुत सारे होते थे, है ना, क्योंकि एक ही पिता के अलग अलग पत्नियों से अलग अलग पुत्र हैं, तो उनके अलग अलग मामा भी होते थे। तो बहुत अच्छे से, तो बेसिकली यहाँ पर हमें ये हम समझ सकते हैं कि हम, मेरे को यहाँ पर एग्जांपल आता है जैसे करुणा भाव है ना। तो करुणा भाव, जब भी मैं करुणा या कंपैशन सुनता हूँ, तो उसमें हम प्रभुपाद जी को रिलेट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैसे। एक 70 की एज एकदम में वो बूढ़े एज। पानी की हाँ वहां से हाँ। अमेरिका गए, दो दो हार्ट अटैक्स आए, फिर वहां पहुंच के भी उन पर अटैक किया गया, उनको मारने की साजिश की गई, उनके पास पैसे भी नहीं थे, हाँ। बट लोगों के प्रति दया भाव दिखाने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए, क्योंकि हिप्पी लोग बहुत, वही चार जो नियम है इस्कॉन के, वो उनके उलट ही काम कर रहे थे।
तो उनके अंदर इतनी करुणा थी कि वो उनको उठाना चाहते थे उन चारों डिसिप्लिन से। तो यस। इसलिए प्रभुपाद इसकी बेस्ट एग्जाम्पल। हाँ, तो वहां पर प्रभुपाद जी का जो आपने बताया, जस्ट टू ऐड ऑन टू दैट, कि प्रभुपाद जी का करुणा जो था, अभी यहाँ पर अर्जुन का करुणा जो है वो शारीरिक लेवल पे आगे उभर के आएगा। कि यहाँ पर अर्जुन का करुणा आगे जब वो अपने क्वेश्चन करेंगे तो वो करुणा उनका शारीरिक लेवल पे है अभी। लेकिन अगर हम प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल देखते हैं, उनका करुणा शरीर लेवल पे नहीं था, उनका करुणा तक क्या था, आत्मा के, कि ये भगवान के ही अंश हैं। चाहे ये अमेरिकन है, चाहे ये यूरोपियन है, चाहे ये अफ्रीकन है, चाहे ये कहीं के भी हैं ये भगवान के अंश हैं। और अगर मुझे भगवान, वो उन्होंने जब वहां पर एक सॉन्ग लिखा जब वो बोस्टन पहुंचे, कि भगवान मैं यहाँ आया हूँ और मेरे को आपने यहाँ लाया है, आपने मुझे यहाँ भेजा है। अब आप मेरे शब्दों में शक्ति भी दो, ताकि मैं इन व्यक्तियों के अंदर कृष्ण भक्ति का बीज डाल डाल सकूं। तो उस मतलब उनको, उनका कंपैशन ये था कि ये सब भगवान के अंश हैं, लेकिन ये बस भूल चुके हैं। तो धीरे धीरे जब हम आगे भगवत गीता पढ़ेंगे तो बेसिकली यही चीज हमको समझ आएगी एंड में। जब हम भगवत गीता फिनिश करेंगे, जब हमें पूरा पढ़ पढ़ लेंगे, तो लास्ट में यही समझ आएगा कि जो इस समय जो अर्जुन का जो करुणा है, और लास्ट में भी अर्जुन जब युद्ध करेंगे तो भी उनके अंदर एक करुणा होगी। लेकिन उस समय, क्योंकि उस समय वो भगवान के इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो भगवान अगर सामने खड़े हैं और वो बोल रहे हैं कि ये करो, तो हमारी दृष्टि से वो लग सकता है कि नहीं, ये तो मुझे गलत करने को बोल रहे हैं, मेरे फैमिली वालों को मारने को बोल रहे हैं। लेकिन उस समय भगवान का इंस्ट्रक्शन जो है वो सर्व से सर्वोपरि है, क्योंकि उनको पता है कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। तो अभी धीरे धीरे आगे जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि भगवान के जो प्योर डिवोटीज हैं वो कभी ये नहीं चाहते, प्रभुपाद जी बार बार एग्जाम्पल देते हैं कि एक डिवोटी चींटी को भी मारना नहीं चाहता, तो इंसान को कैसे मारेगा वो। और अगर कोई किसी को मार रहा है या कुछ ऐसे एक्टिविटीज कर रहा है जिससे, जो वो मतलब कोई मांस खाता है कुछ कर, तो मतलब उसके अंदर, वो एक्चुअली में उसके अंदर करुणा नहीं नहीं है बिल्कुल। क्योंकि वो, अगर वो भगवत गीता की फिलॉसफी को देखेंगे तो वो एक व्यक्ति अपने भाई को मार के खा रहा है, या अपने परिवार के किसी बंदे को काट के खा रहा है, तो उसमें क्या करुणा होगी। तो अगर ब्रॉड लेवल पे देखेंगे तो हम सब भगवान के अंश हैं। तो हम दो उसमें जो जानवर भी हैं, पक्षी, पशु पक्षी भी हैं, सब हैं। तो अगर अगर हम एक के प्रति करुणा दिखाते हैं और दूसरों के प्रति नहीं दिखाते, तो वो दोगला नेचर बन जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो सबके लिए करुणा दिखा रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि मेरे पक्ष वालों के लिए तो, अपने पक्ष वाले के लिए तो करुणा थी, लेकिन जो सामने वाले पक्ष के लिए भी उनको करुणा थी, सबके लिए थी। तो यहाँ पर भगवान के शुद्ध भक्त के लक्षण ऐसे हैं कि उनमें करुणा भाव होता है, और वो आत्मा के लेवल पे होता है। अदरवाइज क्या होता है, मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलता माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। जो माया के द्वारा आकृष्ट होने का मतलब क्या हुआ, मैं और मेरा, ये मेरा परिवार, ये मेरा घर, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, बस इतना ही उसका स्फेयर होता है बस। तो उसका मतलब है वो माया के द्वारा आकृष्ट हुआ है। मम मतलब मेरा ना। तो यहां से ये समझ सकते हैं। ठीक है, कोई और कुछ ऐड करना चाहता है इसमें? क्लियर है सब? तो बेसिकली हमको ये टीचिंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, हमें सिर्फ ज्ञान को अर्जित नहीं करना है। सो वी हैव टू प्रैक्टिकली अप्लाई इन अवर डे टू डे लाइफ। तो हमें अगर कभी करुणा करनी भी है किसी पे, तो वो शरीर के लेवल पे नहीं करनी है। शरीर के लेवल पे शायद हम कठोर भी लगें, सामने वाले को लगेगा कि बहुत कठोर है, लेकिन अगर हम उसको भगवान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हम उस पर रियल करुणा कर रहे हैं। उसको, किसी को, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि किसी को खाना की, जैसे बोलते हैं कि एक बच्चा अगर कहीं पे मेले में खो गया
उसके पास एक व्यक्ति आ रहा है, उसको कुछ खाने को दे दिया। दूसरा व्यक्ति आया, देखा कि इसके बेचारे के बच्चे के कपड़े फटे हुए हैं, उसको कपड़े दे दिए नए। तीसरा व्यक्ति आया, उसको थोड़ा सा कुछ फीवर हो गया, कुछ हो गया, खांसी हो गया, उसको दवाई लेके दे दी। और एक चौथा व्यक्ति आता है, वो पूछता है, बेटा आपके पापा कहाँ हैं, आपका घर घर कहाँ है? तो वो बोलता है, मेरा घर यहाँ यहाँ है, पापा का नंबर देता है। तो वो व्यक्ति उसके पापा को फोन करता है, बोलता है, भाई साहब आपका बेटा ना यहाँ है, आप उसको लेके चले जाओ। तो चार व्यक्तियों में से कौन सा व्यक्ति ज्यादा करुणामय है? जिसने फोन किया प्रभु। यस। तो यही एक डिवोटी का लक्षण है, कि डिवोटी जो है, जिसकी रियल करुणा है, वो हर जीव को भगवान से जोड़ने का ही उसका उसका मकसद है लाइफ का। तो अगर हम किसी को भगवान से जोड़ रहे हैं, मतलब वी आर डूइंग द बेस्ट सोशल वर्क। सोशल वर्क अगर हमें करना है, तो वो हर व्यक्ति को, हर जीव को भगवान से उसका संबंध याद दिला के उसको भगवान से जोड़ दो, खत्म। जैसे उस बच्चे को अपने पिता के साथ मिलवा दिया, अब वो पिता उसका खाने पीने का, कपड़े का, दवाई का, रहने का, खाने का, सोने का, सब ध्यान ध्यान रखेंगे। तो वैसे ही हम लोगों के लिए कौन है? भगवान कृष्ण है। अगर हम उनके साथ जुड़ गए तो हमारा पूरा ध्यान रखेंगे, और हर किसी को हम जोड़ेंगे भी, उसका भी ध्यान रखते हैं। क्योंकि हम जितना हम कनेक्टेड हैं, उतना ही हम जोड़ जोड़ सकते हैं। अब मैं नहीं बोल सकता कि मैं शुद्ध भक्त के लेवल पे कुछ बोल दूंगा, वैसा नहीं। जिसका जैसा कॉन्शियसनेस है, लेकिन उसके अंदर जो अगर भाव ऐसा आ रहा है ना, कि चलो मुझे पहले नहीं पता था, मुझे अब किसी ने बताया है, चलो मैं भी किसी और को बताता हूँ, क्या पता। तो दिस इज रियल कंपैशन, करुणा। तो इसलिए प्रभुपाद जी बार बार स्ट्रेस देते हैं, प्रीचिंग इज द एसेंस। कि जब हम किसी को बताते हैं ये भगवान की वाणी के बारे में, ये सबसे बड़ी करुणा भाव है ना। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये आगे कंटिन्यू रहेगा, ये पॉइंट पूरे प्रभुपाद जी के पर्पस में ये करुणा भाव ही रहेगा। उनके अंदर बिटवीन द लाइंस अगर हम देखेंगे तो यही भाव है, हर व्यक्ति को, हर जीव को भगवान से जोड़ना। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय।